आवाज सही से पहुंच रहा है आप सबों तक? चलिए, पीछे वाले आप सबों का जो यूपी कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है 8 जून को, फर्स्ट शिफ्ट में भी हुआ है और सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम, उसमें आपको यह देखा गया कि पहले ही आपको बताते थे, यूट्यूब पे जो हम पढ़ाते थे पहले बताते थे, आगामी एग्जामों के लिए काफी मस्ट है, ऐसा मेरे मुंह हम बोलते थे आप सबों को। उसमें भी दो प्रकार के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नजरअंदाज कर देते होंगे, ये क्या पूछेगा, क्या आएगा कि नहीं आएगा, और कुछ परसेंट स्टूडेंट्स देखे भी होंगे। जो देखे होंगे उनको पता चल गया होगा कि क्या हम बोले हैं, क्या एग्जाम में पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डिजिट भी चेंज नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। और हाँ, 8 जून को जो एग्जाम हुआ है ना, 8 जून से ठीक 1 महीना पहले आप चले जाइए, 8 जून से 8 मई के बीच में जितना शॉर्ट्स और लॉन्ग वीडियो पढ़ाए हैं ना, आप उसको पूरा क्लास देख लीजिए और फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन देखिए, लगभग क्वेश्चन सेम टू सेम आया है। उसी को डिस्कस करने के लिए हम आए हैं और कुछ अलग तरीकों से बताने के लिए हम आए हैं। चलिए क्वेश्चन, इसीलिए बार बार बता रहे हैं, एक भी क्लास आप सब ना छोड़े, जिनका नजदीक एग्जाम हो, जिनका भी नजदीक एग्जाम हो, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर के साथ लाए हैं। अब जैसे फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर था 45, अब जिनके पास क्वेश्चन होगा तो देख सकते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या ये था, 45 नंबर क्वेश्चन यही था फर्स्ट शिफ्ट में। अब ये क्वेश्चन जैसे 8 जून को जो एग्जाम हुआ है उसे ठीक 5, 7, 10 रोज पहले इस पे हमसे डिस्कस किए थे और बोले भी थे क्लास कीजिए, आगामी एग्जामों के लिए रामबाण है। बात समझ गए? अब क्वेश्चन क्या देखिए, आप सभी बनाए होंगे, हम भी बनाते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य पर क्रय से 25% अधिक अंकित करता है। कितना परसेंट? 25% अधिक क्या करता है? एमआरपी लिखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 25% एक्स्ट्रा लिखता है और कस्टमर को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, कोई दुकानदार, इसको बहुत तरीके से स्टूडेंट्स बनाया होगा। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में कैसे बनाए होंगे, माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया, 25% अधिक अंकित किया तो 125 रुपया अधिक अंकित किया, मीन्स 125 रुपया एमआरपी किया। अक्सर स्टूडेंट्स यही फंडा होगा। और 10% छूट दिया तो 125 रुपया का सामान 90/100 में बेचा। इस पे भी आप सब बहुत स्टूडेंट्स काम किया होगा, लेकिन हम बोले नहीं, इस पे काम करेंगे तो आपको लगेगा समय, तो हम पहले ही बता देते आप सब ये काम नहीं कीजिएगा। बोले सर करेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो क्या करना है सुन लीजिए, इससे पहले भी बोले थे, अभी भी बता रहे हैं। कितना अधिक अंकित किया? 25% अधिक एमआरपी दिया, बढ़ाया, 10% छूट दिया, मीन 25% बढ़ा के 10% घटा दिया, तो आपके नजर में, जनरली आपके नजर में क्या हो रहा है? 15% फायदा। आपके नजर में यही हो रहा है ना? 25% बढ़ा के 10% छोड़ दिया, 25% बढ़ा दिया, 10% घटा दिया, 25 बढ़ा के 10 घटा दिया तो 15% फायदा। और बोले और क्या करना है? अब क्या करना है, जब बढ़ाने के बाद घटा दे तो कुछ काम नहीं करेंगे, अब इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। कितना गुना करेंगे? इन दोनों को 25 को 10 से गुना करेंगे 250, कितना होगा? 250, 250। लेकिन 250 जो होगा ना, 250 जो होगा ना, उसके दाहाई अंक पे मारेंगे पॉइंट, इकाई और दाहाई अंक पे मारेंगे, मीन्स 2.5%, 2.5 मीन्स इसमें से 2.5 घटा देंगे, मीन्स इसमें से 2.5 घटा देंगे, 15 में से 2.5 घटा देंगे तो 12.5%। उस बिजनेस में कुल कितना परसेंट का लाभ होगा? 12.5% का। फिर से समझ जाइए, यदि कोई दुकानदार अपने वस्तु को 40% बढ़ा दिया तो प्लस कर दिए हैं, अब बेचने के दौरान 20% घटा दिया। कुछ समझ गए? कुछ नहीं बनाना, इजी वे में समझ जाइए। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य को खरीद मूल्य क्रय मूल्य से 40% बढ़ा के अंकित किया और बेचने के दौरान एमआरपी पे 20% डिस्काउंट दिया, तो दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? तो कुछ काम नहीं करेंगे, 40 बढ़ाया, 20 घटाया, तो एग्जैक्ट हमारा लगता है 20% लाभ हो रहा है। अब क्या काम, इन दोनों को गुना करेंगे, 40-20 को गुना करेंगे 800, तो 800 तो हो जाएगा, लेकिन उसमें 2 जीरो काट लेंगे। 800 हुआ, इसमें से 2 जीरो काट लेंगे, मीन्स 8 इसमें से घटा देंगे। इक्वल टू कितना परसेंट का लाभ? 12% का लाभ। कुछ समझे कि नहीं? अब मान लीजिए सपोज डेट, इधर आइए, यदि कोई बोलेगा 50% बढ़ा दिया, कितना परसेंट बढ़ा दिया? 50% बढ़ा दिया और 30% क्या कर दिया? घटा दिया। अब क्या काम करेंगे? अब 50% बढ़ाया, 30% घटाया, तो 50 में से 30 गया तो 20%।
माइनस। अब नहीं हो तो ऊपरे में दूगो जीरो काटिए, एगो जीरो काट, डबल मिस पॉइंट दाएं अंक पे पॉइंट देने के लिए दूगो जीरो काट लीजिए। 5 तिया 15 घटा दीजिए, इक्वल टू 15%, सॉरी 5% का क्या होगा, लाभ होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलेगा सर नहीं, 50% बढ़ाया और फिर 50% घटाया, अब क्या होगा? अब आपसे पूछ रहे हैं 50% बढ़ाया 50% घटाया तो क्या होगा? तो प्लस 50 माइनस 50 तो जीरो, प्लस माइनस माइनस होगा, जीरो जीरो काटेंगे, 25, जीरो में से 25 जाएगा, मिस माइनस 25, मिस 25% का क्या होगा, हानि हुआ होगा। कुछ समझे कि नहीं? तो अक्सर स्टूडेंट्स का कमेंट्स में था, इस बीच में भी दिए थे कि सर यदि आप जो बोले ना 100 आ जाए, ऐसा करके एक शॉर्ट्स बताए थे, यदि 60% बढ़ाया जाए और 40% घटाया जाए, ऐसा करके कुछ हम बोले थे, तो हमको उससे बाद 60% बढ़ाया जाए फिर 20% यदि बढ़ाया जाए, घटाया नहीं जाए, बढ़ाया जाए, तब क्या होगा? तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो 60 20 80% बढ़ गया। अब बढ़ेगा, दोनों बढ़े रहा है तो बढ़े करेगा। कितना बढ़ेगा? तो जीरो जीरो काट लेंगे, 6 दूना 12 जोड़ देंगे, इक्वल टू कितना परसेंट? 12%। जब ऐसा, सॉरी 12 नहीं, 92%, 92%। कुछ समझे कि नहीं? चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब जैसे मेरे पास 141 नंबर क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर भी दे रहे हैं ताकि आपको ढूंढने में इजी हो। चलिए अब यहां क्वेश्चन दे दिया है, अब ये डायरेक्शन, रीजनिंग के डायरेक्शन का है। अकुल पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स करेगा पूरब की ओर 4 किलोमीटर चलवाएगा। हम गारंटी बता रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स देखते हैं ना अभी क्लास, सब यही काम करते होंगे, कंफर्म बता रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट्स बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन बना ही नहीं सकता है, कोई नहीं बना सकता। हाँ, वही बना सकता है जो अपना क्लास कर रहा है। उसके बाद बता रहे हैं दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण की ओर। भाई साहब इतना काम करेंगे आपको लग जाएगा समय, तो पेन कॉपी छूना है ही नहीं। बोले सर नहीं छूना है तो करना कैसे? हमको तो बनाना तो है, तो बिना पेन उठाए वो समझ जाइए। अब एक बार देखिए, पूरब की ओर 4, एक बार लिख लेते हैं आपको बताने के लिए। पूरब की ओर कितना गया? 4। फिर दक्षिण की ओर 14, समझ गए? फिर पूरब की ओर 7, पूरब की ओर कितना गया? 7। अब बोल रहा है क्या? अकुल अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो कभी कभी दूरी भी पूछ देगा या कभी कभी दिशा भी पूछ देगा। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो कुछ काम नहीं करेंगे, जब सब दिशा ही रहे तो समान दिशा को जोड़ लेंगे। जब पूरब पूरब रहे, दक्षिण मीन्स समान, जो एक समान दिशा को हम सब जोड़ लेंगे। जोड़ सकते हैं कि नहीं? बोले सर समान दिशा को जोड़ेंगे तो दो कंडीशन है, समान दिशा को जोड़ना है, विपरीत दिशा को घटाना है। यही पूरब है, यहाँ पश्चिम रहता, तो इन दोनों को आपस में 7 और 4 को आपस में घटा देते हैं। लेकिन सेम दिशा, रूल्स याद रखेंगे, सेम में जोड़ेंगे, अपोजिट मीन्स विपरीत में क्या करेंगे? घटाएंगे। तो पूरब पूरब है, जुटेगा, तो पूरब पूरब जुटेगा तो पूरबे होगा, और 7 4 हो जाएगा 11। बात समझ गए? इन दोनों का काम हो गया, बचा दक्षिण, दक्षिण की ओर हो गया 14, दक्षिण की ओर गया कितना? 14। ई पूछा है कितनी, सॉरी किस दिशा में है। जब दो लंबाई का दिशा पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, पूरब का पूरबे लिख लीजिए और दक्षिण का दक्षिणे दीजिए। यही दिशा में होगा, दक्षिण पूरब दिशा में। किस दिशा में? दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण दिशा में? दक्षिण पूरब दिशा में। अब बताइए, इतना काम करने से बेहतर है। यदि चाहते हैं इसका डिटेल्स में जाना तो रीजनिंग में हम पढ़ाए हैं, आप प्ले लिस्ट में जाइएगा या वीडियो सेक्शन में जाइएगा, और उसमें क्या करना है, डायरेक्शन डिस्टेंस का चैप्टर एक एक पार्ट बाय पार्ट देख लीजिए। गारंटी बता रहे हैं, जितना देर में आप एक क्वेश्चन बनाते हैं उतना देर में कम से कम 5 क्वेश्चन बनेगा। आपको बताने के लिए इतना कि यदि ये बढ़िया से समझ जाइए तो क्वेश्चन पे ही हल हो जाएगा। और हाँ, अब ये रहा यूट्यूब वाले के लिए दिए थे कि इस टाइप का क्वेश्चन लगभग मैथ्स और रीजनिंग का सेम टू सेम आया है। और एप्लीकेशन पे जो क्लास करते हैं लगभग नहीं 99% सेम आया है। इसीलिए एप्लीकेशन पे जो क्लास कर रहे हैं तो एक भी क्लास मिस ना करें, जो बोला जाए उसको देखिए। और जो यूट्यूब पे क्लास कर रहे हैं उनको भी बता रहे हैं कि जो बता दें उसको पूछिएगा, उसको अगर ध्यान में रखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, एग्जाम में आएगा। अब जैसे मेरे पास 137 नंबर क्वेश्चन है। अब एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चलता है, शुरुआती रास्ते से समकोण पर 8 किलोमीटर चलता है, उसके प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी कितनी है? कितने लंबाई है? दुगो लंबाई है ना, दिमाग में सेट, कितने लंबाई है? दुगो। और दूरी पूछा है ना, जब ब्रेन में सेट की, जब दुगो लंबाई रहे और दूरी पूछे
दुगो लंबाई कहीं किसी भी एग्जाम में हुई नहीं, कांस्टेबल में ही कोई किसी भी एग्जाम में डायरेक्शन में जब दो लंबाई रहे और दिशा दूरी पूछे तो रूट अंडर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर कर दीजिएगा। आपका आंसर कोई बिना ग्राफ बनाए, ये तो बताने के लिए। अब क्या काम करेंगे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी, 6 का स्क्वायर करेंगे रूट में 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, रूट हो जाएगा 100, बाहर निकालेंगे कितना मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर कितनी दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। या क्वेश्चन नंबर 137। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या पूछ देगा कि ये जो है ना आपको कितनी दूरी और किस दिशा में है, कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो अभी दूरी समझ जाइए, दिशा का डिस्कस हमसे बाद में कर लेंगे। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे एक 59 नंबर क्वेश्चन है और आप चेक कीजिएगा, सेम क्वेश्चन पढ़ाए हैं 8 जून से, ठीक 3-4 रोज पहले सेम क्वेश्चन पढ़ाए हैं, सेम क्वेश्चन। चेक जरूर कीजिएगा आप सब कि ऐसे ही आकर के हवा देकर के हम निकल गए क्लास से कि सही में पढ़ाए भी, आप जरूर चेक कीजिएगा, शॉर्ट्स में ही बताए थे हम, देखना तो आपका काम है। एक जलाशय को, ये शायद मिस हो गया, एक जलाशय को पाइप द्वारा 18 घंटे में भरा जा सकता है, एक 18 घंटा में भरा जा सकता है, ठीक है। एक रिसो पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली कर किया जाता है, 36 घंटा में वो खाली करता है। अब बताइए, दूगो पाइप है, एगो पाइप 18 घंटा में भरता है और दूसरा पाइप क्या पानी को निकालता है, वो 36 घंटा में उसको क्या करता है, खाली कर देता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो जलाशय को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। अब यहां देखिए, गौर से सुन लीजिए, एक टंकी है, एक नल ऊपर जा रहा है, एक पानी को ऊपर लेके जा रहा है और दूसरा नल जो है ना पानी को नीचे गिरा रहा है। बात समझ गए। तो एगो भरने वाला एगो खाली करने वाला, दोनों मिलकर कितना समय में भरेगा। तो अब बताइए, भरने वाला तो ठीक है, लेकिन लास्ट में भरने वाला खाली वाला आ गया, निगेटिव वाला आ गया बहुत। पहले दोनों को गुना करेंगे, 18 गुने 36 कर लेंगे, इतने काम कर सकते हैं। और लास्ट में देखेंगे, लास्ट में खाली वाला पाइप आ गया है ना, मिस निगेटिव बोध हो रहा है, तो दोनों को निगेटिव मिस घटा देंगे। 36 में से 18 गया तो बचेगा 18, इन दोनों को आपस में घटा देंगे, 18 कट जाएगा, इक्वल टू कितना, 36 घंटा। कितना घंटा में भरेगा, 36 घंटा में। या दूसरा रूल से समझ जाइए, जैसे हम बोलेंगे 3 गो नल है, एगो 18 घंटा में भरता है, एगो 12 घंटा में भरता है, एगो 36 घंटा में खाली करता है। 3 गो नल है, एगो 18 घंटा में भरता है, एगो 12 घंटा में भरता है, एगो 36 घंटा में खाली करता है। तो तीनों मिलकर कितना घंटा में भरेगा। तो एक ये भी प्रोसेस है, इसका एलसीएम, लॉस और एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं पता है आपको, एलसीएम लेने का रूल्स। अब जिनका एलसीएम, जिस डिजिट का एलसीएम लेना हो उसमें सबसे बड़का डिजिट पकड़ेंगे। कौन है, 18, 12, 36, 36 बड़का है। 36 से देखेंगे ये तीनों डिजिट कट रहा है, 36 इन दोनों से तीनों से कटेगा। हाँ, 18 दूना 36, 12 तिया 36, 36 से 36, इसका एलसीएम कट रहा है तो इसका एलसीएम 36 से होगा। इतना काम कर सकते हैं। अब 36 को 18 से भागा देंगे, बचेगा 18 दूना 36, 2 प्लस वाला है, मार देंगे प्लस, इसके लिए प्लस मारे हैं। 36 को किससे भागा देंगे, 12 से, बचेगा 3, 12 तिया 36। अब 36 को 36 से देंगे, लेकिन 36 तो माइनस है तो यह माइनस, 36 से 36 हो गया, 36 बटे कितना, 5 में से गया 4, इक्वल टू कितना आवर, 9 घंटा। नहीं समझे। तो जो खाली करने वाला हो उसमें माइनस लगाएंगे, उसके भागफल में क्या करेंगे, माइनस। जैसे कोई 15 घंटा में भरता है, ठीक है, कोई 20 घंटा में खाली करता है, ठीक है, कोई 10 घंटा में भरता है, तो तीनों मिलकर कितना घंटा में भरेगा। तो क्या काम करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए बड़का डिजिट को पकड़ेंगे, यानी कि 15, 20, 10 में 20 सबसे बड़ा है, 20 का 20 इससे लगेगा, लेकिन इससे भागा ना 20 दूना 20, 60 हो जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60। अब देखेंगे 60 को 15 से भागा देंगे 4, लेकिन प्लस है तो समझेंगे प्लस से है। 60 को 20 से भागा देंगे होगा 3, लेकिन प्लस की माइनस, माइनस खाली वाला है तो 3। 60 को 10 से भागा देंगे 6, प्लस में 6 तो प्लस 6 हो तो गया आपको 60 बट्टा 10 में से 3 गया 7, 8 पूर्णांक 8 सत्य 56 4 7। कुछ समझे कि बाउंस किया। तो बस इसी आधारित आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यही बोले, यदि आप पढ़े रहते, जो पर बता दिए, यदि वो देखे रहते, तो आज जो अभी पश्चाताप हो रहा है कि सर हम गलती किए, तो अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आपके पास कई सारा एग्जाम है, देख लीजिएगा। जैसे देखिए, ए और बी एक जलाशय को, सॉरी, ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं। ए और बी है एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल कितना हजार लाभ हुआ, 7,000, तो ए का हिस्सा क्या होगा। मिस कहने का अर्थ ये हुआ, कभी भी किसी का भी हिस्सा या फायदा किस अनुपात में होता है, जो ज्यादा पैसा लगाएगा। नहीं समझे। अब जो
बिजनेस में कोई 5,000 लगाया, कोई 10,000 लगाया, तो ज्यादा फायदा नफा होगा तो कौन ज्यादा नफा लेगा? जो 10,000 ले, जो 10 ज्यादा लगाया। जो जितना कम लगाएगा उतना कम लेगा। नुकसान भी जो ज्यादा लगाया वही ना सहने का के लिए है। अब टोटल फायदा कितना हुआ? 7,000। अब पूंजी का अनुपात है 3:2। अब ए का हिस्सा पूछा तो ए के लिए कितना रेशियो है? 3। अब बटा 3 2 5। बात समझ गए? 14 पंचे 70, 14 तिया हो जाएगा कितना? 100, 4200। लेकिन यही बोलता है नहीं, ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है, ऐसा भी पूछ सकता था ना। इसका आंसर 4200 समझ के क्या काम किए हैं, लेकिन यही पूछा ए का हिस्सा बी के हिस्सा से कितना अधिक है, तो कुछ काम नहीं करते। जब ऐसा रहता अधिक तो 7,000। अब ए भी नहीं निकालने का प्रयास करते, अधिक है तो यही देखते कितना अधिक है, तो एक अनुपात अधिक है, बटा 3 2 5, यहाँ 14 पंचे 70, 1400 रुपया आंसर हो जाता। कुछ समझे कि बाउंस किया? तो इसमें पार्टनरशिप, हाँ पार्टनरशिप चैप्टर का ये क्वेश्चन है, साझेदारी एक चैप्टर था उसमें है। तो अब हम सबका मान लीजिए एग्जाम्पल में यह जैसे 55 नंबर क्वेश्चन है, हम बार बार बता रहे हैं क्वेश्चन जरूर आप सब देखिएगा कि सर ऐसे ही हवा दे के चले गए कि 10 दिन पहले पढ़ाए, कि सेम क्वेश्चन सब पढ़ाया गया है शॉर्ट्स में। लॉन्ग का बात छोड़िए, लॉन्ग में भी पढ़ाया गया है। एप्लीकेशन वाले भी बता रहे हैं, बार बार बता रहे थे, आगामी एग्जामों के लिए मोस्ट है। अब जैसे देखिए दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? 3:1 है। यदि मिश्रण में कुल मात्रा 48 लीटर है, कितना लीटर है? 48 लीटर है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है? तो अब दूध के लिए, दूध और पानी, दूध के लिए 3 रेशियो है, गुने 3, जितना रेशियो रहेगा गुने 3। आप बटा क्या करेंगे? ये रेशियो को जोड़ेंगे, बटा में ये देंगे 3 1 4, 12 चौका 48, 12 तिया 36 लीटर। कितना लीटर? 36 लीटर। ऑप्शन नंबर ए। इसलिए आपको क्वेश्चन नंबर दिए हैं वही सेम टू सेम, आपको खोजने में सुविधा होगा, इजी होगा। समझ गए? तो अब मान लीजिए, एक सेकंड पहले इस पे थोड़ा हल्का डिस्कस हम सब कर लेते हैं। किस क्वेश्चन पे डिस्कस हम सब करते हैं? जैसे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, जैसे 49 नंबर क्वेश्चन है। किसी संख्या का 20% 50 है, तो उस संख्या का 125% कितना होगा? तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा, किसी संख्या नहीं पता है, x का 20%, 20 बटा 100 कितना है? 50 है। अब इसको तोड़ेगा, हो या ना? अब तोड़ेगा तो सब तो वही काम करेगा, इसको 2.5 से कटेगा 2.5 से, तो हो जाएगा कितना? 250 रुपया। उसका पूछा 125%, 125 बटा 100। लेकिन इतना काम हम सब काम करेंगे तो लग रहा है ना थोड़ा ज्यादा प्रोसेस कर रहे हैं। देखिए किसी संख्या का 20% 50 है, तो इसका मतलब 20% कितना है? 50 है। मार देंगे 50, हो या ना? 20% बराबर 50, तो 1% बराबर 20, 50 बट्टे 20 इंटू पूछा है क्या? वह संख्या पूछता तो 100 से गुना करते, लेकिन 125% पूछा है तो 125 से गुना करते। हो गया, ये 0 से ये 0। अब इसको हम सब गुना कर लेंगे और दूसरे क्या कर देंगे? भागा देंगे। आंसर आपके हाथों में। अब ये नहीं कि अब उसको इतना तामझाम करने से तो बेहतर ये है, वो सर गुना करेंगे तो कीजिए। तो 25 25 का 5 बचा 2, 60 2 हो जाएगा 62, आप बटा 2, तो 312 आएगा। यहां तक तो 312 तो सब जानते हैं, 312 पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में आ गया। और डी नंबर ऑप्शन कट चुका है, कट गया है शायद लिखने में, 312.5 हो जाएगा। ये भी काम कर सकते, ये भी काम, लेकिन इसमें आपको टाइम बच रहा है, इसमें टाइम थोड़ा लग रहा है। समझ रहे हैं? तो अब हम तो थोड़ा ही क्वेश्चन लाए थे, आप देखिएगा ना, आप ट्राई कीजिएगा कि क्वेश्चन लगभग क्वेश्चन। इसीलिए आपका अभी भी समय है, जिनका एनटीपीसी सेंट्रल का एनटीपीसी है, जैसे बिहार सीजीएल है, बिहार का एग्जाम है, हाँ मध्य निषेध का भी एग्जाम होने वाला है, तो उन सबों के लिए बता रहे हैं। अभी से ही आप सब तैयारी में लगिए। यदि आपके पास कम समय है, प्ले लिस्ट में जाइए मैथ्स में और पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। उससे भी बेहतर समझ रहे हैं, उससे भी हमको बेहतर हो तो एप्लीकेशन प्ले लिस्ट में डाउनलोड कर ले, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। रीजनिंग रिसर्च, जिस नाम से यूट्यूब चैनल उसी नाम से रीजनिंग रिसर्च, प्ले स्टोर में चले जाइए, डाउनलोड कर लीजिए ऐप को। उसे मैथ का या रीजनिंग का जो भी है उससे तैयारी कीजिए, लेकिन तैयारी कीजिए, क्योंकि दिन से दिन क्या एग्जाम टफ होने जा रहा है। बात समझ गए? अब इतना इजी क्वेश्चन है तो कट ऑफ ही तो हाई ही जाएगा, ये भी समझ जाइए। कट ऑफ क्या जाएगा? हाई ही जाएगा। भले हम स्टूडेंट्स इस पे बनाए, हम इस पे बता दिए, अंतर यही है, मेरा स्टूडेंट थोड़ा टाइम बचा होगा, मेरा स्टूडेंट ज्यादा सॉल्व किया होगा, अदर स्टूडेंट्स थोड़ा समय लगा होगा। हाँ, इसमें एक डायरेक्शन अभी हम आपको पढ़ाए हैं, डायरेक्शन दिशा दूरी वाला भी क्वेश्चन पढ़ा है ना। कहाँ गया दिशा दूरी का? यहाँ ये क्वेश्चन।
अब ये भी पढ़ाए हैं, ये पूरा डीपली में पढ़ा दिए, जा करके देखिएगा। मिस ये सब काम नहीं करना होगा, कोई पूरब की ओर गया, दक्षिण, ये सब नहीं करना है, मैप नहीं बना, ये बनाएंगे तब तक तो क्वेश्चन समाप्त। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, कौन कौन स्टूडेंट्स या क्लास अपना क्लास देख करके गए थे और कितना क्वेश्चन एग्जाम में मिला, कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ गए?